दिस इज मी विकास ग्रेड 5 के चैनल पे। बहुत दिन तक आपका इंतजार करवाया, इसलिए इंतजार करवाया क्योंकि मैं बिजी था। बिजी कहाँ था पता नहीं, तबीयत मेरा ठीक ठाक था। कोरोना से मैं बिल्कुल से थोड़ा सा सेफ था, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सेफ रहें। खैर उसको छोड़ेंगे, आज हम आपको पढ़ाएंगे रिस्पिरेशन टॉपिक लाइव प्रोसेस में। और बहुत लोगों को तकलीफ हो रही थी कि सर आप वीडियो नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़ो, हम आते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को आप लिख डालो और उसको समझो। लिख डालो और समझो क्या, अब स्टार्ट करते हैं। एक हाथ का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर समझिएगा। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। मतलब एक होता है एरोबिक, लिख डालो भाई, अगर आप लिख रहे हो तो लिख डालो। पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। तो एन हम आपको बार बार हम आपको बता चुके हैं, व्हाट मीन ऑफ एनएरोबिक। एन कहीं भी बायो में है उसका मतलब होता है नॉट। एन का मतलब क्या हो गया भाई, नॉट। एन का मतलब क्या हो गया भाई, नॉट। तो एनएरोबिक का मतलब होता है नॉट। आगे चलते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा लिविंग थिंग जिसका डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसे कहेंगे एरोबिक। बड़ा सिंपल सा चीज है। मतलब दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो एंड डेवलप्ड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो, फिर से समझिएगा, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका डेवलपमेंट, जिसका ग्रोथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक। क्लियर गाइस ना। दूसरा अब हम कॉन्सेप्ट चलेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चलेंगे, एनएरोबिक। एनएरोबिक जस्ट उल्टा कर दो। एनएरोबिक मतलब होता है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका ग्रोथ डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि बिना ऑक्सीजन का हो, उसे ही हम कहेंगे एनएरोबिक। मतलब समझ में आ गया। एक बार दोनों का डेफिनेशन अच्छे ढंग से, प्यारे ढंग से लिख लो बच्चा पढ़े। अब चलते हैं ऐसे। पहले एरोबिक का, दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिख लेना आराम से। दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप और वी कैन ग्रो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक। और उसी में नॉट लगा दो तो हो जाएगा एनएरोबिक। ठीक है। जिसका डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसे कहेंगे एरोबिक, और जो ऑब्सेंस में हो उसे कहेंगे एनएरोबिक। ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आगे चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा याद आ गया कि एग्जाम्पल क्या होगा। कुत्ता, बिल्ली, छुछुंदर, घोड़ा, गधा। भाई हम आपको गाली नहीं सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं ये एरोबिक का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एनएरोबिक किसे कहेंगे, एनएरोबिक कहने का मतलब होता है सिंपल सा चीज है। आप याद रख लो, अभी आपकी बुक में इस क्षण आप अपर क्लास में जाइएगा तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ जाओ, 110% बोर्ड में आने ही वाला है। 100% नहीं बोल रहे हैं, 110% बोल रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई जो है 4 सेट में क्वेश्चन को लेता है अलग अलग। ठीक है। तो और मैं बताऊं, एक जोन में 4 सेट रहता है, तो अलग सारे जोन को आप मिला लो तो बहुत सारा सेट हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूं, ये 4 सेट में 1 नंबर में क्वेश्चन आए इतना दूर का, या 4 नंबर में क्वेश्चन आए, या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। याद रख लेना इस बात। अब आगे चले, समझिए भाई। जैसे हम खाना पीना खाएं, उसमें ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज जो हुआ वो हुआ, उसमें कितना भाई रहता है भाई, कितना कार्बन का संख्या 6। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ये तो बात समझ में आ गया। मतलब हम समझो भाई, बेटा तू समझ जा बेटा कि तू आम खा रहा है। मान ले आम खा ले, जो तरह सावन का टाइम है तो भी सावन के टाइम में चिकन को दबा देता। मान लो तुम चिकन नहीं खा रहे, ठीक है। कुछ बच्चे को एकदम चिकन के नाम पे एकदम मुंह आने लगता है। ज्यादा अफसोस मत करो, यहाँ पे देखो। तो मान लो आप कोई भी खाना खाए, उसमें क्या था भाई, ग्लूकोज था। ग्लूकोज में कितना कार्बन मॉलिक्यूल्स, 6। अब बचपन में तो नहीं पढ़े होइएगा, 9th में मेरे से जरूर पढ़े होइएगा कि मान लो भाई ये सेल है, ठीक। सेल के सेंटर में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस को जो कवर करता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस को कवर करेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और सेल को जो कवर करेगा उसको सेल मेम्ब्रेन, और इसी के बीच में रहता है साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इसी के बीच में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म, है ना भाई? इसके बीच में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ही सारा ऑर्गेनेल्स जो होता है वो पाया जाता है। इतना तो समझ में आ गया। ये 9th की बात थी। उतना अगर ना जाना, 9th में जाने का मन नहीं सर, हम 9th में नहीं पढ़ेंगे, चलो भाई 9th को चलो हटा पढ़ाइए, बस इतना समझो। ग्लूकोज जैसा ही साइटोप्लाज्म में गया, मतलब यहाँ साइटोप्लाज्म में गया, सेल के मतलब जब खाना पीना खाएं, पीछे हम आपको बता चुके हैं कि डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, जैसा ही साइटोप्लाज्म में जाएगा वो बन जाएगा पाइवेट। क्या बन जाएगा भाई? पाइवेट। क्या बन जाएगा? पाइवेट। फिर समझिएगा, ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा ये बन जाता है पाइवेट। फिर से समझिएगा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म ऐसे आराम से प्यार से मोहब्बत, भाई इक्स मोहब्बत प्यार हो जाएगा अगर आप बायोलॉजी रटना छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ समझो। ग्लूकोज में 6 रहता है, जैसे साइटोप्लाज्म में जाएगा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स रहता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। फिर से समझिए, एक जादू होता है। जादू क्या होता है इससे आप समझते होइएगा। अब रोड पे चल रहे हैं, ठीक ना, अब नहीं समझ जाओ, आप तो सब लोग बड़े हो गए हो, गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक, आपके पास 6 रुपया है, रोड पे चल दिए, जैसे ही गर्लफ्रेंड के साथ, बेटा 3 रुपया हो गया, मतलब चल रहा है गर्लफ्रेंड के साथ 6 रुपया लेके, मतलब आप चले रोड पे 6 रुपया लेके, जहां गर्लफ्रेंड मिल गई बन गया 3 रुपया। मतलब ग्लूकोज जैसा ही साइटोप्लाज्म में जाएगा उसका जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है which is convert into 3 carbon molecules and this time is called a pivot। मतलब बस सिंपल समझिएगा कि साइटोप्लाज्म कन्वर्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स into 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स and it is called pivot। समझ में आ गया ना भाई? सिंपल से समझो। खाना पीना में कितना खाना पीना खाएं, कितना कार्बन का मॉलिक्यूल? 6। जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा डाइजेस्ट होने के बाद, समझ में आ गया, और वो बन जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? उसको कहते हैं पाइवेट। समझ में आ गया ना भाई? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दिक्कत ऐसे समझो, सिंपल सा एक और सिंपल सा तरीका बताते। क्या तरीका बताया मैंने आपको कि आपके पास 6 रुपया था, आप रोड पे गए, रोड को समझ आए साइटोप्लाज्म, आप रोड, आपके पास 6 रुपया था, रोड पे गए, उधर से आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कभी खर्चा करता है क्या? हमको नहीं पता है, सोच लेना। चलो भाई, तो हम एक मतलब बता रहे हैं। अब ऐसा मत समझिएगा मोहतरमा लोग, मतलब नहीं ज्यादा खर्च कराती जहां तक हमको पता है। कर आगे ऐसे चलते हैं भाई, उसको छोड़ो यार, टेंशन मत। अब कहने का मतलब है 6 रुपया से 3 रुपया गर्लफ्रेंड कन्वर्ट कर दी, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? पाइवेट। समझ में आ गया? इतना बात समझो कि 6 रुपया से 3 रुपया कन्वर्ट करा दिया। कौन कन्वर्ट कराया? गर्लफ्रेंड। और वो 3 रुपया जो कन्वर्ट हो उसे कहेंगे पाइवेट। अब समझेंगे आगे ये। अब यहां से 110% बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, आएगा तो आएगा, लिख ले तू, लिख ले आज की डेट में। अब समझो ऐसे 3 हम बता रहे हैं, 3 ऐसे समझो। मेरे पास 3 डायलॉग समझो, वो डायलॉग नहीं, उल्टा पुल्टा डायलॉग नहीं, ऐसे समझो। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी है, और मेरे पास गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया भाई, समझ में आ गया? मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी है, अब्सेंस मतलब मेरे पास गर्लफ्रेंड है ये नहीं है, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और मेरे पास गर्लफ्रेंड बहुत सारा है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया भाई? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 चीज समझो पहले, बाद में चलेंगे वो बाद में। मतलब मेरे पास गर्लफ्रेंड है ये नहीं है, मेरे पास अभी गर्लफ्रेंड की कमी है, मतलब थी एगो छोड़ के भाग गई। ऐसे समझ लो भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ। समझ लो, तुम्हारा समझाने के लिए समझा रहा है कि मेरे पास एक बंदा बोले, मतलब एक ऐसे समझना कि जब मतलब हम 10 साल के थे तो मेरे पास गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, ठीक। जब मैं 20 साल के हुआ तो मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी हो गई, मतलब कोई थी भाग गई, ठीक है भाई। और जैसे ही आप 24-25 साल के हुए, मेरे पास गर्लफ्रेंड का भंडार हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसे समझेंगे। अब ऐसे ये देखो पाइवेट, देखो अब ऐसा भाई यहां से समझना कि
ग्लूकोज खाना पीना, आप समझिए आराम से मुद्दे पे हम आते हैं। ग्लूकोज खाना पीना खाएंगे, उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहेगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा 3 बन जाएगा और इसको कहते हैं पाइरुवेट। समझ में आ गया। अब एनारोबिक और एरोबिक हम आपको बताए हैं। एनारोबिक क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का कमी होता है। तो देखो ये सब एनारोबिक, ये तीनों जो प्रोसेस है, मतलब ये 3 जो है, कहने का मतलब यहां पे 1 2 3, इसको अभी ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे समझ जाए। ये प्रोसेस सब में होगा, एनारोबिक में भी होगा, एनारोबिक में होगा। मतलब इतना दूर का प्रोसेस, मतलब ग्लूकोज से पाइरुवेट एसिड बनना एनारोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा, दोनों में होगा। अब चलेंगे आगे। जहां पे ऑक्सीजन का कमी होगा तो ये पाइरुवेट एसिड जो है ये बन जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर से ऐसे समझिएगा, ग्लूकोज पाइरुवेट एसिड बना और जहां ऑक्सीजन का ऑब्सेंस होगा, जैसे ईस्ट में आपके बुक लिखा हुआ है, जैसे ईस्ट में ऑक्सीजन के कमी रहने के कारण पाइरुवेट एसिड बन जाता है इथेनॉल में। ये बात समझ में आ गया। फिर से ग्लूकोज, फिर से आराम से इजी वे से, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाने के बाद पाइरुवेट एसिड बनता है और जैसे ईस्ट में भी यही चीज जाएगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इथेनॉल में बनेगा। और हमारा मसल्स, याद रखो, हमारे मसल्स में कभी तेज आप दौड़ते हो, उसेन बोल्ट ने अपना रेस पूरा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसको क्रैम्प हो गया, उस समय यहाँ थाई में ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर से लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरुवेट एसिड किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल जाता है भाई? लैक्टिक एसिड में। याद हो गया ना भाई? आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। और अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मतलब ये होता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होता है कहां भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। समझ में आ गया? फिर से एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं और रिवीजन करने के बाद आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई आराम से, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा होगा, ठीक है। एनारोबिक में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है नहीं होगा। समझ में आ गया? मतलब ऐसा जीव जिसका डेवलपमेंट, दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहेंगे एरोबिक। अब बिना ऑक्सीजन का करेगा उसको कहेंगे एनारोबिक। तो समझ में आ गया। अब ये केस, मतलब ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ये केस एनारोबिक में भी होगा और एरोबिक में भी होगा, दोनों में होगा, ठीक है भाई। अब यहां से अब अंतर हो जाता है। अगर ईस्ट में जाएगा तो ईस्ट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही बढ़ता है। तो अगर पाइरुवेट एसिड का काम इसके बाद होगा, मतलब जैसे ही पाइरुवेट एसिड बना, अब ये ईस्ट में जाएगा तो इथेनॉल बना देगा। सिंपल से समझिए, क्यों इथेनॉल बनाएगा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझिएगा, ऑब्सेंस मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। और चलेंगे, ये हमारे मसल्स में लैक ऑफ, मतलब कभी कभी कमी हो जाता है हमारे मसल्स में, या कहीं भी कमी हो जाएगा उस वक्त। अब ये हो गया किसका केस? ये आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ये दोनों केस हो गया किसका भाई? समझिएगा, एरोबिक का। और ये केस किसका हो गया? एनारोबिक का। तो एरोबिक में 2 केस। अगर ऑक्सीजन का थोड़ा सा कमी हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड, देखो रटना का तरीका नहीं, इस मोहब्बत प्यार हो जाएगा भाई। एल से लैक ऑफ ऑक्सीजन और एल से लैक्टिक एसिड, यानी ऑक्सीजन के कमी में हमारे मसल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में देता है? एनर्जी किसके फॉर्म में देगा? एटीपी के फॉर्म में। आई थिंक बहुत दिन के बाद हम वीडियो लिए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि मैं सही दिया हूं कि नहीं दिया हूं। खैर आ जाएंगे अगले वीडियो से हम आएंगे। ये वीडियो बड़ा सिंपल सा तरीका, समझ जाओ। लास्ट में 3 वर्ड बोलेंगे कि यहां से आने का ज्यादा चांस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इथेनॉल बनेगा, अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है
तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इतना ही बच्चा पार्टी, नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। बाय बाय।